अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है तो आप बोलेंगे हमारी पृथ्वी, ये चांद, सूर्य और रात में दिखने वाले ये अनोखे और रहस्यमय तारे। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ब्रह्मांड की सबसे खौफनाक चीज़ क्या है तो आप बोलेंगे ब्लैक होल्स। बिना किसी हिचक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस पूरी ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय और खौफनाक चीज़ों में से एक है। आज तक साइंटिस्ट भी इस ब्लैक होल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी इस वीडियो में मैं जो बात आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट, ये बात बहुत ही रेयर है। इस वीडियो में बताए गए हर एक बात बहुत ही रेयर है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आएंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें बहुत ही रेयर है। आज तक इन सारी बातों को इतने सिंपल वे में कोई भी, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी ज्ञान आज तक सिर्फ बड़े बड़े साइंटिस्टों तक ही सीमित थी। लेकिन आज आपका भाई गूगल हाइटेक आपके सामने ये सारे राज खोलकर आपके सामने एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इस वीडियो से कई ऐसी बातों को जानेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। ब्लैक होल के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ब्लैक होल आखिर होता क्या है, आखिर ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, आखिर ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी घटनाएं घटती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें घटती हैं हमारे पूरी ब्रह्मांड में जिसके कारण ब्लैक होल्स का निर्माण होता है। इस वीडियो के शुरू में मैंने ये बात बोला था, रहस्यमय और अनोखे तारे। मैंने ये बात ऐसे ही नहीं कही थी, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी रीज़न थी। रीज़न ये थी कि यही तारे ब्लैक होल्स के बनने में सबसे अधिक जिम्मेवार होते हैं। यानी कि ब्लैक होल्स के बनने में अगर कोई सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक यदि कोई जिम्मेवार होता है तो यही तारे। जब कोई बहुत ही बड़ा तारा अपनी पूरी ज़िंदगी बिता लिया होता है तब इसके बाहरी आउटर लेयर्स इसके कोर की ओर बहुत ही तेज़ी से कोलैप्स करने लगते हैं, यानी कि अंदर की ओर जाने लगते हैं, जिसके कारण ये तारा जो हमारी पृथ्वी से अरबों खरबों गुना ज़्यादा बड़ा होता है वो एक छोटे से कण के रूप में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। इसके कारण उस कण की, जो कि पहले एक बहुत ही विशाल तारा हुआ करता था, उस कण की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। तारे के कोलैप्स करने के कारण तारा अपने सेंटर की तरफ बहुत ही तेज़ी से सिकुड़ने लगता है। इसके कारण उस तारे का घनत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इसका कारण ये होता है कि उस तारे की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। इसके कारण ब्लैक होल्स का निर्माण होता है। आपको यह बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि कोई भी चीज़ ब्लैक होल्स बन सकती है। अगर आप पृथ्वी को सिकोड़कर एक छोटे से रेत के कण के जितना अगर आप उसे बना दें तो पृथ्वी भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। क्योंकि हमने ये जाना है कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी अधिक होती है कि जिससे प्रकाश भी बच नहीं सकता है। अगर आप सूरज को एक छोटे से गेंद के साइज में अगर आप इसे सिकोड़ दें तो ये भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। ब्लैक होल्स के बारे में अभी मैंने जो ज्ञान आपको दी है, सच बोलूं तो ये इस अनंत ज्ञान के बूंद के समान भी नहीं है। इस वीडियो में मैंने ऐसी कई सारी टॉपिक्स पर बात की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अभी भी ऐसी कई सारी क्वेश्चन, ऐसी कई सारी थ्योरीज बाकी है। ब्लैक होल के सेंटर में क्या होता है? अगर कोई ब्लैक होल किसी स्टार को अपने अंदर खींच लेता है तो इस स्टार का क्या होता है? क्या होता जब हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर ना लगाती बल्कि किसी ब्लैक होल का चक्कर लगाती? क्या हमारा सूरज भी कभी ब्लैक होल बन सकता है? क्या सच में ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल करना संभव है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल गूगल हाईटेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर क्लिक भी कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्ट उसी समय मिल जाए जब मैं उसे अपलोड करता हूँ। लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में।